हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर से रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था बिटवाइज ऑपरेटर किस टाइप से काम करता है, बिटवाइज ऑपरेटर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखना और कॉन्सेप्ट को सीखना कि किस टाइप से बिटवाइज ऑपरेटर होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना। तो क्वेश्चन हमारे इस टाइप से कि इसमें दो वेरिएबल दिए हुए हैं आपके ए और बी, जिनकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, बाकी जो वेरिएबल दिए हुए हैं आपके सी और डी की, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इसमें तीन ऑपरेट करने हैं हमें। ए और बी के बीच में हमें एंड ऑपरेटर लगाना है, ए और बी के हमें और ऑपरेटर लगाना है बिटवाइज और ए और बी के बीच में हमें बिटवाइज एक्सओर लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यू आती है हम वो वैल्यू सी और डी में स्टोर हो जाती है। वही वैल्यू सी और डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सवाल तो आपने समझ लिया होगा और इस चीज को देखते हैं। और मैंने वीडियो में बताया था कि जो हमारा बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो 0 1 पे ही खेलता है पूरा। और सबसे पहले हमें जो डेसिमल नंबर है उनको चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, किस टाइप से हम चेंज करते हैं तो वो चीज़ मैंने अभी तक नहीं सिखाया, बट मैं जल्दी इन पर वीडियो लेके आने वाला हूँ नंबर सिस्टम पर, कि कैसे हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल को बाइनरी नंबर में और बाइनरी को डेसिमल नंबर में। ठीक है, तो इस सवाल में हमें ये जरूरत होगी केवल डेसिमल नंबर को हम कैसे बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपकी इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारी सी और डी की वैल्यू आएंगी ऑपरेट करने के बाद, ए और बी के बीच में जो भी ऑपरेटर लग रहा है उसको ऑपरेट करने के बाद जो भी हमारी सी और डी की वैल्यू आएंगी वो हम प्रिंटफ की सहायता से प्रिंट करा देंगे। और वही हमें रिटर्न जीरो, लास्ट में हमारा रिटर्न जीरो है। ठीक है, आउटपुट इस टाइप से आ रहा है आपका 0 30 30। ठीक है, इस टाइप से आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब सी की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 30 है आपकी और ई की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में हमें 20 और 10 को डेसिमल को नंबर को हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो चेंज करते हैं इस नंबर को। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम चेंज करते हैं नंबर को। ठीक है, तो आपने एलसीएम एचसीएम निकाला होगा। ठीक है, उसी टाइप से चेंज करते हैं, एटलीस्ट वही होता है। तो 20 है हमारे पास और हमें बाइनरी नंबर में चेंज करना है, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो जब हम 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 बार डिवाइड जाता है और हमारा रिमाइंडर बचता है आपका 0। ठीक है, जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 बार जाता है और रिमाइंडर बचता है आपका 0। जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा और रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, अब 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0 बार जाएगा, मतलब 1 बार जाएगा सॉरी। और उसका जो रिमाइंडर बचता है आपका 0। ठीक है, अब 2 को हम 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं डिवाइड जाएगा, तो इसलिए इसका जो रिमाइंडर बचता है आपका 1। ठीक है, क्योंकि 1 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर बचता है आपका 1। ठीक है, तो अब नीचे से ऊपर की जो भी वैल्यू होंगी वो चेंज हो जाएंगी, मतलब इस टाइप से 0 1 0 0। और यही हमारा बाइनरी नंबर हो गया आपका 20 का। ठीक है, यही नंबर हमारा बाइनरी नंबर हो गया 20 का। उसी टाइप से हम, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, और उसी टाइप से हम चेंज करते हैं 10 को। ठीक है, 10 में क्या होगा, यही होगा, हमने चेंज किया 5 बार तो रिमाइंडर बचता है आपका 0। फिर उसके बाद 2 बार जाएगा तो रिमाइंडर बचता है आपका 1। उसके बाद कितनी बार जाएगा, 1 बार, रिमाइंडर बचा आपका 0 और नहीं जाएगा क्योंकि एक को हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, तो रिमाइंडर बचा आपका 1। तो इसका होगा 1 0 1 0 नीचे से ऊपर की वैल्यू को। ठीक है, तो यही हो गया हमारा 10 का बाइनरी नंबर। ठीक है, तो हमने चेंज तो कर लिया। ठीक है, इसको और डिटेल में बात करेंगे जब भी हम नंबर सिस्टम को चेंज कराना सिखा रहे होंगे। ठीक है, तो और डिस्कस कर रहे होंगे इस टॉपिक पर। तो हमने चेंज कर लिया, ये हो गया हमारा 2 का और ये हो गया हमारा 10 का। ठीक है, अब हम ऑपरेट करते हैं ऑपरेटर को। तो इसमें हमें बिटवाइज एंड ऑपरेटर यूज करना है। तो हमने एक टेबल पढ़ा था। ठीक है, एंड गेट की टेबल क्या थी, एंड गेट की टेबल थी इस टाइप से, देखना इस टाइप से थी टेबल। ठीक है, इस टाइप से ये ये थी आपकी टेबल। ठीक है, इसमें क्या था कि यदि एक भी ट्रू है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगी वैल्यू, अन्यथा फॉल्स होगी। ठीक है, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्या ये ट्रू है, नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि देखो 0 का 0 कितने होगा 0, और 0 1 का कितना होगा 0 1 का होगा आपका 0। ठीक है, इसका भी
वन जीरो का कितना होगा, वन जीरो का कितना होगा, जीरो, ठीक है। और जीरो वन का कितना होगा, जीरो वन का जीरो। और यहाँ तक की वैल्यू तो हमने चेंज की थी, बट आगे हमने जीरो एक्स्ट्रा लगा लिया क्योंकि थोड़ा मतलब कंबाइंड हो जाए, तो इसलिए वन जीरो का कितना होगा, वन जीरो को हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, किसका, आपका आंसर आ गया आपका 20 बिटवाइज एंड और 10 का, ठीक है। जब हम 20 और 10 के बीच में बिटवाइज ऑपरेटर लगा रहे हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो ये आंसर आया और ये बाइनरी नंबर आया। और इसको हमने जब चेंज किया डेसिमल में, तो इसका डेसिमल कितना होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कि सी की जो वैल्यू आ गई जीरो, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा यूज करते हैं, जो भी बिटवाइज और होगा। बिटवाइज और में क्या करना हमें, बिटवाइज और में हमें टेबल फॉलो करनी है। टेबल क्या थी, टेबल में आपको बता देता हूँ, बिटवाइज और में क्या थी टेबल, जीरो जीरो वन वन जीरो वन वन, ठीक है। तो इसका क्या था, वन वन जीरो। यदि एक भी ट्रू होता है तो आंसर ट्रू आएगा, अन्यथा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं कि जीरो जीरो का कितना आना चाहिए, जीरो जीरो को जीरो आएगा तो इसलिए जीरो आ गया। जीरो वन का कितना आएगा, जीरो वन का आएगा वन, क्योंकि एक ट्रू हो रहा है, ठीक है। इसका भी वन आएगा क्योंकि इनमें से एक ट्रू हो रहा है, इसका भी ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आएगा, ठीक है। और बस इसका जीरो आएगा क्योंकि इसमें से एक भी ट्रू नहीं हो रहा। यदि एक भी ट्रू होता है तो आंसर आ जाता है ट्रू। अब इस जो बाइनरी नंबर है इसको हम चेंज करें डेसिमल में, तो इसका जो डेसिमल आता है आपका आता है 30, ठीक है, मतलब 30। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी डी की वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपके एक्सओर पर। एक्सओर में क्या थी टेबल, एक्सओर की टेबल थी कि यदि जीरो और जीरो, ठीक है, इस टाइप से थी, मैं बना ही देता हूँ आपको, ठीक है, वन वन, तो जीरो जीरो वन वन। यदि सेम वैल्यू में, यदि इसमें क्या था कि दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, या तो जीरो जीरो या वन वन, तभी फॉल्स आएगा, नहीं तो ट्रू आएगा। तो इसमें सेम वैल्यू जीरो जीरो है तो इसलिए फॉल्स आ गया, इसमें वन वन है तो इसलिए जीरो आ गया, ठीक है, फॉल्स आ गया, अन्यथा सब ट्रू है इसमें। तो इसको चेंज करते हैं, देखो जीरो जीरो आ गया तो इसलिए फॉल्स आ गया, और कहीं है सेम वैल्यू, सेम वैल्यू और नहीं है तो इसलिए इसका ट्रू आ गया सभी में, ठीक है, इसलिए इसका ट्रू आ गया। और इसको हमने जब चेंज किया ये बिल्कुल सेम वैल्यू इससे, और इसलिए इसका आंसर भी 30 आ गया, ठीक है। कैसे हमने इसको डेसिमल में चेंज किया वो चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा रहूंगा, जब भी मैं नंबर सिस्टम को पढ़ा रहूंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हम बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे। तो वो चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा रहूंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता, जो भी प्लेसेस होते हैं